तो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते वक्त यूट्यूब पे ही एक ही टॉपिक को कम से कम 4 से 5 यूट्यूबर से टीचर्स से देखते हैं और अपना पूरा टाइम उसी टॉपिक को पूरे दिन का पूरा टाइम उसी टॉपिक को देखने में वेस्ट कर देते हैं। ना तो उनका वो टॉपिक कंप्लीट हो पाता है और ना उनका डे का जो गोल है टॉपिक्स को कंप्लीट करने का, डिफरेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करने का, ना वो अचीव हो पाता है। सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपने दिन में यूट्यूब को अपनी स्टडीज़ में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो और इसको ज़रा सा ख्याल रखते हुए आप इसको मिसयूज से बचा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते वक्त हमें बुक्स को पढ़ते पढ़ते हम काफ़ी बोर हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। फॉर विजुअल मेमोरी के लिए, हम अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छे से रिटेन रखने के लिए हम वीडियोग्राफी का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं यूट्यूब को। नो डाउट यूट्यूब से हमें पढ़ने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आने लग जाती हैं। बट हम एक गलती हमको ये नहीं करनी है, जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय पे हमको अपना यूट्यूब का सेशन अलग रखना है। हमको पूरे दिन भर में अपनी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए रखना है कि हमको ये चीज़ें हमारी जो है यूट्यूब से सर्च करनी। फिर हम अपने दिन का एक स्लॉट फिक्स कर लेंगे 1 आवर 2 आवर, उसमें उन चीज़ों को सर्च करते रहेंगे और उनके नोट्स लिखते रहेंगे। यूट्यूब इज़ ए वेरी गुड सोर्स। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमको क्वालिटी पे रखना है अपना फोकस बजाय क्वांटिटी पे। हम क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को, जैसे एक अलजेब्रा टॉपिक है, उस अलजेब्रा टॉपिक को समझने के लिए हम 3 से 4 टीचर्स को रेफर करते हैं जो कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। वो खुद टीचर्स उस एक टॉपिक को समझाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लेते हैं, तो हम उस अलजेब्रा के टॉपिक को 1-1 1.5 घंटा हर टीचर को देते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन उस एक अलजेब्रा वाले टॉपिक को पढ़ने में ही चला जाता है। हमको ये मिस्टेक नहीं करनी है, हमको एक बेस्ट सोर्स ही पिक करना है जिससे हम उसी से वीडियो देखें। वो 1 घंटे हम वीडियो देख के हम 2 घंटा हमारा सेल्फ स्टडी पे लगाएं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट्स से, इसको हमको बहुत ध्यान से रखना है। ये मिस्टेक्स हमको नहीं करनी और ये मिस्टेक होती चली जाएगी और एग्ज़ाम की डेट आपके सिर पे आ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस नील हो जाएगी। एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस आपकी प्रैक्टिस से निकलती है, ना कि आपकी वॉच मिनट से कि आपने कितना टाइम यूट्यूब पे स्पेंड किया वीडियोस को देखने में। भले ही आप एक टॉपिक को 10 टीचर से देख लो, लेकिन नहीं, बेस्ट ये होगा आप एक टॉपिक को एक टीचर से देखो, 10 बार उसको सेल्फ प्रैक्टिस करो। दिस इज़ हाउ प्रैक्टिस इज़ डन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और दोस्तों रही बात फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, मैं ये नहीं कहता कि आप इनको यूज़ मत करो। हाँ, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ आपको एक टाइम बाउंड करना पड़ेगा। 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप इनमें यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, आप कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो इस बात पे आपका बहुत डिपेंड करता है। एक्चुअली ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसमें सब लोग अपनी अच्छाई ही शेयर करते हैं, एक अच्छे स्टेटस शेयर करते हैं, चाहे वो कितने ही तकलीफ़ में क्यों ना हो। एक अच्छी मेमोरी शेयर करते हैं, एक अच्छा कहीं पे घूमने जाते हैं वो शेयर करते हैं, टू एक्सप्रेस द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड। सो हमको कभी क्या लगता है कि यार ये तो मेरा बैचमेट है, ये तो मेरा दोस्त है, देखो ये तो यहाँ पर इतना अच्छे से वेल सेटल्ड है। हमको उसकी तकलीफ़ों का नहीं पता है। हमको इस चीज़ के लिए हमको इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा। हमको इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि यार मैं तो यार प्रिपरेशन में फंस गया हूँ, ये मेरा फेज़ ही ख़त्म नहीं हो रहा है, ये न जाने कब ख़त्म होगा। हमको इस भंवर में नहीं आना है। याद रखें स्टूडेंट्स, आप एट प्रेजेंट हार्डवर्क कर रहे हैं अपने एक फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए। आपको उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल रहना है। आप इनको यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक को सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। आप याद रखें, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, आप मैच्योर हैं, और ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इससे आप ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो यही है। यस, आप इनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई न्यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑफिशियल हैंडल आप फॉलो कर सकते हैं आप उनको, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक दिन में आप अपना स्लॉट फिक्स रखना है स्टडी का प्लस इनको देखने का। और आपसे मैं एक टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ, आप 1 घंटे में कितना मैक्सिमम फोकस रख के आप स्टडी कर सकते हैं। याद रखें, आपके स्टडी टेबल पे आपका सेल फोन नहीं होना चाहिए, आपके स्टडी रूम में आपका फ़ोन आपके साथ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उस 1 घंटे आप लगातार मत पढ़िए, घंटों लगातार मत पढ़िए। आप ब्रेक्स के साथ पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें रिटेन होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, आप 1 घंटे का आपका स्टडी का सेशन रखिए, उसमें आप 25 मिनट पहले पढ़िए। 25 मिनट आप पहले टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए, 3 से 4 टॉपिक्स को अच्छे से आप डिवाइड कर लीजिए कि 25 मिनट में आप इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करने वाले हैं।
उन 25 मिनट में आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप प्लीज़ सेल फ़ोन यूज़ ना करें, आप टेरेस यूज़ करें, आप बालकनी यूज़ करें, अच्छे से आप फ्रेश हवा लें, आँखें बंद करें। 5 मिनट जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट 25 मिनट में आप सेशन दीजिए, फिर से वो कुछ अलग से टॉपिक को पढ़िए। दोस्तों, अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा जाए तो एक टॉपिक लेस देन 10 मिनट्स में प्रिपेयर हो सकता है। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही आप 3 से 4 टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं 25 मिनट में पढ़ने के लिए। फिर आपके 25 मिनट कंप्लीट होते हैं, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे करके आप पूरे 1 घंटे में सक्सेसफुली विद कंसंट्रेशन 50 मिनट आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सेशन आपको 4 लगाने हैं। ये 4 सेट आपको 4 रिपीटिशंस आपको करनी है एक में। तो इस सेट को आप 3 बार लगा सकते हैं। आप सुबह में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने 4 सेट लगा लिए जिसमें आपके 2 आवर्स आप स्टडी कर रहे हैं। ये आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके फिर से 2 आवर निकल आएंगे, और आप शाम में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मिनिमम आपको 6 आवर स्टडी करनी है। अगर आपको कुछ स्लॉट्स बढ़ाने हैं, आप दिन में आप 4 स्लॉट्स रखते हैं जिसमें आप थोड़ा सो सकते हैं, खाना खाने के बाद एक रेस्ट कर सकते हैं। बट आप सुबह में और शाम में एक स्लॉट उसमें और ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके स्टडी जो आवर है आपका 1 घंटा और इंक्रीज हो जाएगा, जो कि 6 से 7 आवर हो जाएगा। सो लाइक धीरे धीरे आप इसमें 25 मिनट के अगर आप जिसमें स्लॉट ऐड करते जाएंगे तो आपके 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे ऐसे ऐसे करके बढ़े। आपको घंटे 3 4 घंटे अगर आपको नहीं पढ़ना ना, तो आपकी मेमोरी वो रिटेन कर पाएगी, और आपको सब्जेक्ट से थोड़ी हिचकिचाहट भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको इंटरेस्टिंग भी कम लगना है। आपको एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ आपको पढ़ना है। हमको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, तभी हमारे गोल अचीव होंगे। इस चीज़ को आप याद रखें। पूरे सेशन को आप 25 मिनट्स 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट सेशन 5 मिनट ब्रेक, ऐसे करके आपको पढ़ना है। और इसको आप 3 से 4 रेपिटेशन, एक्चुअली सुबह का टाइम काफ़ी फ्रेश होता है। आप सुबह में 5 रेपिटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में आप 4 कर सकते हैं, शाम में आप फिर से 5 या 6 कर सकते हैं, आपकी क्षमता पे ऊपर डिपेंड करना। बट याद रखें मिनिमम 6 to 7 आवर्स हमको स्पेंड करना है हमारी स्टडीज़ के रिगार्डिंग। और याद रखें यूट्यूब को हमको हर मिनट उस पर सर्च नहीं करना है। एक सर्च का टाइम हमको स्लॉट फिक्स रखना है कि कब हम उसको सर्च करेंगे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है। ये बस हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमको 25 मिनट के सेशन में हमको पढ़ते वक्त इनको यूज़ करना है। सो दोस्तों, ये कुछ पढ़ाई से रिगार्डिंग जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते तो उसका एक टाइम टेबल होता था। उसमें 8 बजे से क्लासेस लगती थी, आपको सुबह उठना होता था, उस क्लास में बैठना होता था। उसमें 500 बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होते थे। बाद में आप पढ़ने के बाद में आप लाइब्रेरी जाते थे जिसमें फिर से बच्चे पढ़ रहे थे। बट कोविड की वजह से सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है, कोचिंग का मीडियम चेंज हो चुका है, सब कोचिंग ऑनलाइन आ चुके हैं, और इस वक्त आप एक यूट्यूब जैसे सोर्स से आपको पढ़ने को मौका मिलता है। सो यूट्यूब को कैसे आपको स्टडीज़ में यूज़ करना है, आपको पूरा टाइम उसमें यूटिलाइज मिसयूज़ नहीं देना है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम रखना है।